नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और लर्निंग वीडियो की कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो मार्केट में कामकाज करना ही नहीं चाहिए जिस हिसाब की मार्केट चल रही है। देखिए मैं आपको सच बताऊं, मेरा बड़ा मन हो रहा था मैं आपसे बातें करूं, क्योंकि देखिए ये जो दिन गए ना, मैंने भी पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने भी इसके अंदर लॉस किया है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी ट्रेड 1 लॉट ट्रेड करिए या 2 लॉट ट्रेड करिए या 5 लॉट ट्रेड करिए, लेकिन आप 1 लॉट ट्रेड भी करेंगे ना इसके अंदर, तो 1 लॉट के अंदर भी चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप ऐसी मार्केट के अंदर लॉस करेंगे। हर रोज़ एक सेम पैटर्न के साथ मार्केट कर रही है, खुलती है एक विक बना देती है, खुलती है विक बना देती है, खुलती है विक बना देती है, खुलती है विक बना देती है, फिर डॉजी कैंडल। सो इस तरीके से बिल्कुल एक छोटी सी रेंज के अंदर, मतलब आप देखेंगे 10 दिन मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन मार्केट ने 300-400 पॉइंट के अंदर निकाल दी। और 400 पॉइंट के अंदर भी कैसे, मतलब ये भी नहीं कि चलो 400 पॉइंट के अंदर 9 दिन ऐसे निकाल दे मार्केट ना, 400 पॉइंट में ऐसे निकाले हैं कि ऊपर हाई और नीचे 400 पॉइंट का लो, और इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 40 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया है। आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो ना, हर कैंडल का ऐसी कोई कैंडल नहीं है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दिया हो। आप देखो यहाँ पे, आपने कई चीज़ें देखो, मैं कई चीज़ें आपको दिखाऊंगा, कहीं आपने नोट नहीं की होंगी। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसने, ये देखो 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 ये देखो, समझ रहे हो इसका अंदर क्या है। और स्लोली हम नीचे कहाँ आ गए, नीचे हम 400 पॉइंट नीचे आ गए, और कभी भी कैंडल का वो नहीं टूटा, और 400 पॉइंट तक नीचे आने में 10 दिन लग गए। इसका मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज हमारा 40 पॉइंट का मूव मार्केट में रहा है। पर डे हम 40 पॉइंट के मूव के साथ हम नीचे आए। होता क्या है, सुबह मॉर्निंग में देखते हैं 100 सवा 100 150 पॉइंट मार्केट नीचे चल रही होती है, लास्ट तक आते आते वही बंद हो जाती है। फिर देखते हैं 100-150 पॉइंट मार्केट चल रही होती है, फिर वहीं बंद हो जाती है। फिर देखते हैं, फिर यहीं बंद हो जाती है। फिर देखते हैं, फिर यहीं बंद हो जाती है। फिर हर रोज का एक ही पैटर्न, हर रोज का मार्केट के अंदर एक ही पैटर्न। मार्केट में कुछ ठीक नहीं है। अब क्या ठीक नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो नया सिस्टम आया है कैश, इसकी प्रॉब्लम है। मार्केट में एक बिग मूव की इंतजारी है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। या क्या है, आई डोंट नो। कोई बिग न्यूज़ की इंतजारी है, आई डोंट नो। ये एक बिग न्यूज़ भी हो सकती है जो मार्केट को इस तरीके से करे हुई है। क्योंकि देखिए ऐसे टाइम पे ना दो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। ऐसे टाइम पे अगर ऐसा कभी भी टाइम है तो नॉर्मली दो चीज़ें होती हैं, या तो ये, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, या तो ये, इसको भी चलो ऐसे नहीं तो ऐसे बना लो, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। या तो ऐसे टाइम पे ये एक बात होती है, ठीक है, तो ये पिछले 15-20 दिन का सारा पाप एक कैंडल में धुलता है, या ये एक कैंडल की इंतजारी होती है। अब ये कैंडल किस दिन आएगी मैं कह नहीं सकता, है ना। ये कैंडल आएगी, और ये कैंडल आने के बाद ना हो सकता है फिर से इसी कैंडल के अंदर हम, या इसी कैंडल के अंदर हम टाइम बिता दें, ये भी चांसेस हो सकते हैं। ये कैंडल का इंतजार करते 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 हम मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, स्लोली हम यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। हम एक रिटेल ट्रेडर, हम इसके अंदर लॉस कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, देखो एक मुझे बहुत अच्छा मैसेज आया, और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। वो मुझे मैसेज आया कि सर मैं ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मुझसे ट्रेड करे बिना रुका भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक बात चल रही है, कहीं मैं ट्रेड को मिस ना कर दूं। समझ रहे हैं, ये एक वास्तविकता है। हर इंसान को ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो वो दिन आज ही हो, समझ रहे हो, कि वो दिन आज हो जब वो बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। लेकिन नॉर्मली इतने दिन ऐसा मार्केट करती नहीं है। चलो एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, देखो ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अगर 3 दिन मार्केट मान लो ऐसा कर रही है कि आप सोच रहे हो वो दिन आज ही है, लेकिन वो दिन नहीं आया, चौथे दिन वो दिन आ जाता है, तो आप पिछले 3 दिन का भी कवर कर ले जाते हो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो दिन आ ही नहीं रहा, मतलब ये अभी नहीं आ रहा, ना यहाँ आया ना यहाँ आया ना यहाँ आया ना यहाँ आया ना यहाँ, कंप्लीटली रैंडम, कंप्लीट रैंडमनेस एक मार्केट के अंदर जो है वो बन गई है ना। अब ये कंप्लीट रैंडमनेस की वजह क्या है मैं क्लियरली कह नहीं सकता। अगर मैं वीकली या मंथली चार्ट देखता हूँ तो मार्केट में मुझे एक ना, एक मतलब वो तो दिखता है
एक प्रेशर तो मार्केट के अंदर दिखता है। देखो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे आपको एक प्रेशर क्लियरली दिख जाएगा कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और अब ये इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे मार्केट के चांसेस हैं कि ये एक मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पे पहुँचना चाहती है, एक ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनाना चाहती है और ट्रिपल टॉप बनाने के बाद एक तेज़ी से एक मूव यहाँ पे लाना चाहती है, जो मूव कम से कम मार्केट में 18,000 तक का हो सकता है। ये पूरे चांसेस मार्केट के अंदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई संशय है, लेकिन अभी के लिए ना मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, क्योंकि मार्केट डेली की डेली ना मार्केट मतलब कुछ अजीब कुछ रैंडम कर रही है। अब जब रैंडम मार्केट कर रही है, जब मार्केट चार्ट को फॉलो नहीं कर रही है, तो जो लोग हम चार्ट को फॉलो करते हैं वो क्या करेंगे जब मार्केट कुछ का कुछ ही कर रही है। मार्केट में अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मार्केट की लास्ट की 5 मिनट की कैंडल में पूरे 3 दिन निकल जाते हैं। आप देखो ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे आप कहोगे कि यस सर बिल्कुल सही बात है। अब ये लास्ट की एक कैंडल है, जैसे ये जो 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 है ना 15 मिनट पे जाते हैं, 5 मिनट पे वो कैंडल दिखती नहीं है, 15 मिनट पे जाते हैं, तो 15 मिनट पे आपको कैंडल दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब ये देखो, ये लास्ट की एक कैंडल थी, ठीक, इस एक कैंडल में 4 दिन मार्केट ने निकाल दिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, समझ रहे हो, 4 से भी ज़्यादा निकाल दिए शायद, चलो 4 मान लो, 4 दिन निकाल दिए इस एक कैंडल में। फिर क्या हुआ, फिर नाटक, वही नाटक यहाँ हो गया। ये लास्ट में एक कैंडल बनी, ये कैंडल बनी और इस एक कैंडल के अंदर इस एक कैंडल के अंदर ये जो कैंडल बनी, जस्ट लेट मी शो यू, ये कैंडल बन गई, इसके अंदर पूरे दिन निकाल दिए। तो हो क्या रहा है कि मार्केट एक कैंडल आती है लास्ट में और उस कैंडल के अंदर 3 से 4 दिन मार्केट निकाल देती है उस एक कैंडल के अंदर। ये मार्केट बेसिकली कर रही है। तो अभी मंथली चार्ट पे हम प्रेशर में हैं, लेकिन मंथली चार्ट पे प्रेशर में कब हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मंथली चार्ट के अंदर हम प्रेशर में हैं थोड़ा सा अभी, जब मार्केट एक बार और ऊपर आ जाएगी उसके बाद, है ना, उसके बाद। अभी एकदम से फिलहाल शायद हम मंथली चार्ट के ऊपर प्रेशर में ना हो, क्योंकि शायद हम इस लेवल को अभी पकड़ना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ तक चली जाए और फिर उसके बाद तेजी से एक गिरावट मार्केट के अंदर आ जाए, ये चांसेस हो सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा हल्का, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये भी एक अच्छा खासा मूव है, छोटा मूव नहीं है, ये भी 2000 पॉइंट का मूव है। तो ये एक बड़ी कैंडल यहाँ पे ग्रीन एक मार्केट बना भी सकती है, चांसेस उसके हैं भी, है ना। तो थोड़ा सा हमें अब जो ये वाला पॉइंट आया है ना एक, कि जो जो मैंने अभी डिस्कस किया कि एक ये रहती है कि सर हमारी ट्रेड छूट ना जाए। देखो इसके लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप मार्केट में ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड की क्वांटिटी इतनी कम कर लो कि वो आपको लॉस ना दिखाई ना दे। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अब हो क्या सकता है, होने को तो 1 लाख रुपए एक ही दिन में 90,000 इसमें से जा सकते हैं और आपके पास सिर्फ 10,000 रह सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 लाख को आप कम से कम 25 दिन यूज कर लो, कितना भी आपका खराब दिन हो तो 2,000, 4,000, 5,000, बस 5,000 के ज़्यादा या 4,000 से ज़्यादा आप इसके अंदर लॉस ना करें। यानी कि ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आप 1 लॉट से 2 लॉट से सिंपल ट्रेड करोगे, ये तब पॉसिबल है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड से ट्रेड करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसी एक दिन ब्रेकआउट को आपको या ब्रेकडाउन को आपको समझना पड़ेगा ड्यूरिंग द मार्केट। आप पहले से इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते, ये ड्यूरिंग द मार्केट आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को समझना पड़ेगा कि भैया आज ब्रेकआउट का या आज ब्रेकडाउन का दिन है। वो कैसे पता चलेगा, देखो अगर ना मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो मैंने अभी कैंडल खड़ी करी थी वो देख के ही आपको पता लग जाएगा कि आज किसका दिन है। देखो या तो मार्केट में कैंडल ना ऐसी खड़ी होगी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, या तो मार्केट कैंडल में ऐसी खड़ी होगी और या मार्केट में कैंडल ऐसी खड़ी होगी, मतलब बिल्कुल ऊपर बढ़ती चली जाएगी या बिल्कुल गिरती चली जाएगी। तो ये कैंडल ना मतलब कम से कम 400 450 पॉइंट की या तो गिरावट की या तो ऊपर की कैंडल खड़ी होगी, लगभग एक दिन का मूवमेंट 450 आएगा। तो आपने क्या करना है, जब एक दिन का मूवमेंट 11 बजे तक या 12 बजे तक, आपने इसको भुनाना कैसे, इसको कैसे ट्रेड में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपको किसी भी दिन दिखे कि 12 बजे तक
ट्रेड के अंदर 200 पॉइंट का मूव आ चुका है, 200 पॉइंट का, 170 पॉइंट का, 180 पॉइंट का, ये 12 बजे तक ही मूव आ चुका है, 180 पॉइंट, 200 पॉइंट, इतना। उस दिन हमें एक 200 बाद के 200 पॉइंट की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है ना। उस दिन हम रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे कि यार जैसे ये डेली रिवर्सल आ रहा है ना, तो चाहे वो पॉजिटिव मिले चाहे वो नेगेटिव मिले वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन हम रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे। ये जो रिवर्सल है ना, ये आपको तैयार किया जा रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आता है, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ मार्केट में ना रिवर्सल कभी नहीं आता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रिवर्सल के लिए कभी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रिवर्सल के लिए आता होगा पर ट्रेड कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ करनी चाहिए कि अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ट्रेड करेंगे, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ट्रेड करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर पॉजिटिव है, लाओ यार अब ये गिर जाएगा तो लाओ पी ले लेते हैं। मतलब ये हो गया कि मार्केट बढ़ रही है और हम ले रहे हैं पी, मतलब हम ट्रेंड के अपोजिट चल रहे हैं। ये कभी नहीं करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका चस्का एक रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे लगाया जा रहा है, और उसके बाद जब एक तरफा मूव आएगा ना, एक तरफा मूव आपसे कंप्लीटली स्किप हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफा जो मूव आएगा वो कंप्लीटली आप उसको मिस कर दोगे। तो अभी ना एक तरफा मूव आया नहीं है, मैंने आपको एक तरफा मूव की एक निशानी, एक हल्की पहचान मैंने आपको बता दी कि कम से कम 11:30-12 बजे तक, यानी कि इनिशियली 2-2.5 घंटे के अंदर, 2 आवर 30 मिनट्स के अंदर आपको लगभग 150 to 200 पॉइंट्स का मूव एक देखने को मिलेगा। उस दिन एक बड़ा मूव आप देख सकते हैं। सो अभी के लिए 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम जाकर देखें, 15 मिनट के चार्ट पर, तो 15 मिनट के चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पर जो हमारा बन रहा है एक प्लान, वो कुछ इस तरीके का बन रहा है कि यहाँ के ऊपर अगर जो हमारा अभी जस्ट मंडे का हम प्लान देखें तो 24,430 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कोई एक कॉल में जा सकते हैं, या फिर ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट 24,280 है ना, हालांकि ये पॉइंट काफ़ी नीचे है, पर 24,280 लगभग ये दोनों के बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और यहाँ पे हम पी के लिए और यहाँ पे हम सी के लिए विथ 30 to 40 पॉइंट्स के एसएल के साथ मार्केट में जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का टारगेट नीचे या ऊपर, इस तरीके के टारगेट हमें मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।